झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन खंड से विधान परिषद चुनाव के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट से प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे 3 मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन मुद्दों में पुरानी पेंशन की बहाली, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को शासकीय किया जाना तथा वित्तहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य का विषय है कि वित्तहीन का मुद्दा वे शिक्षक संघ उठा रहे हैं जिन्होंने वित्तहीन विद्यालयों को मान्यता देते समय बतौर प्रबंधक सरकार से करार किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद वित्तहीन शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्याओं को उठाना केवल राजनीतिक कदम है। हम अटेवा के बैनर तले लगातार पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और कई राज्यों में हमने सफलता भी हासिल की है। इस दौरान संघ के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि उनका संघ लगातार शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहा है और संघर्ष का ही परिणाम है कि कई राज्यों में हमने पुरानी पेंशन को बहाल कराने में सफलता हासिल की है। आने वाले 2024 में पूरे देश में पुरानी पेंशन की बहाली को सुनिश्चित कराना हमारा लक्ष्य है। संघ के संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने कहा कि इस चुनाव में उनका संघ पूरी ताकत के साथ अटेवा के बैनर तले किए गए संघर्षों में मिली सफलता को आधार मानते हुए चुनाव लड़ रहा है। जिस तरह से हमने शिक्षकों को अटेवा के बैनर तले लड़ाई लड़कर उनका हक दिलाया था, उससे समूचे खंड के शिक्षक हमारे संघ का समर्थन कर रहे हैं। उपेंद्र जी, चुनावी मैदान में जा रहे हैं विधान परिषद के, शिक्षकों के किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? हमारे 3 मुख्य मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन बहाली और हमारे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण और वित्तहीन विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाए। ये 3 इशूज हैं। और चौथा जो करंट का मुद्दा है वो है सिटीजन चार्टर। हमारे सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू हो। ज़्यादातर प्रत्याशी जो है वित्तहीन को मुद्दा बना रहे हैं, ऐसे में अपने आप को कहाँ स्टैंड करेंगे आप? वित्तहीन का जो लोग मुद्दा बना रहे हैं वो लोग 2 तरीके के लोग हैं। एक हैं जो वित्तहीन की समस्या को पैदा करने वाले लोग। जब सदन में थे और सदन में जब 7/4 में मान्यता दी जा रही थी वित्तहीन विद्यालयों को, तब प्रबंधकों ने कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ उसमें किया व्यवस्था थी कि हम अपने संसाधनों से विद्यालयों को चलाएंगे। और वो लोग आज कहते हैं कि हम वित्तहीन को समान कार्य का समान वेतन दिलाएंगे, जबकि उसी समय विरोध सदन में करना चाहिए कि इस तरह की बंधुआ मजदूरी की तरह की व्यवस्था सरकार ना करे। और दूसरे जो वित्तहीन के नाम पर विभिन्न संगठन चला रहे हैं, दुर्भाग्य है उन शिक्षकों का कि वो शिक्षक नहीं, वो उन विद्यालयों के प्रबंधक हैं। जो शोषक है वही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। एनईपी के बारे में क्या दृष्टिकोण है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हम तो उसका पूर्णतः समर्थन हमारा संगठन करता है। बस एक चीज़ के साथ, जिस तरह की व्यवस्था उसमें की जा रही है कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलेंगे करें, तो हमारा संगठन ये चाहता है कि आज हमारा अध्यापक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में सक्षम है, तो उसी तरह की व्यवस्था सरकार अपने कार्यालयों में करे कि हमारे किसी भी शिक्षक साथी की कोई भी समस्या कार्यालय में लंबित ना रहे। जो सिटीजन चार्टर में व्यवस्था है, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्यालयों में भी CCTV युक्त कैमरे, रिकॉर्डिंग युक्त लग जाएं, जिससे कि पारदर्शी व्यवस्था जो सरकार हमारी चाहती है कि 0 टॉलरेंस पर हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देना चाहते हैं, तो वो अपने कार्यालयों में लागू करे। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का समर्थन भी करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ट है। क्या लगता है कि एनईपी जो है वो निजीकरण को बढ़ावा देगी या शिक्षा का विकास करेगी? ये उसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है निजीकरण, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है या देश है, हमारा समाजवादी सोच पर काम करता है, समाजवादी सोच रखता है। और क्योंकि जब हमारे जो समाज का दबा कुचला तबका है, उनके बच्चे विद्यालयों में पढ़ने आते हैं, तो जब अब हम प्राइवेट PPP मॉडल की जो बात करते हैं, PPP मॉडल लागू हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से धन का दोहन होगा, शिक्षा दूर हो जाएगी। जो कि हमारी संविधान में व्यवस्था दी गई थी कि सबको शिक्षा, तो हमारा संगठन मांग करता है एक देश एक विधान, तो शिक्षा नीति हो एक समान। आप समर्थन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, 2 नावों पे चलने का अर्थ? 2 नावों को चलें। जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है,
जो नई तकनीक हमारी एजुकेशन सिस्टम में लाई जा रही है उसका हम समर्थन करते हैं। उसमें तो एजुकेशन टाउनशिप का भी प्रावधान है। तो इन चीज़ों का हमारा संगठन लिखित रूप से सरकार को विरोध दर्ज करा चुका है। जो हमने कहा कि निजी एजुकेशन पॉलिसी में जो जैसे कि उसमें कहा गया कि हम नए नए संसाधनों का उपयोग करके स्मार्ट क्लासेज या वीडियोग्राफी जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जैसे कोरोना काल में था ऑनलाइन बड़ी कहीं न कहीं लाभदायक रही कुछ चीज़ों में, तो उन चीज़ों का जो उसके सकारात्मक पक्ष हैं उनका हमारा संगठन समर्थन करता है। मैंने पहले कहा कि जो उसके जो निजीकरण है, निजीकरण का तो हम अटेवा और NMOPS के बैनर तले हम पूरे देश में निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं कि निजीकरण बंद किया जाए, क्योंकि हम शिक्षक और कर्मचारी हैं तो निजीकरण से हम आप प्रभावित होते हैं कि जब निजीकरण आएगा तो जो प्रबंधक होता है वह हमारे यहाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, तो वो उसी अपने अनुसार व्यवस्था चलाएगा जो नुकसानदेह है। मैं राजीव यादव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर से चलकर अपने संगठन के प्रत्याशी संघ के उपाध्यक्ष बड़े भाई उपेंद्र वर्मा के पर्चा दाखिला में झांसी में चलकर आया हूँ। राजीव जी, मुद्दे एक हैं, संगठन अलग अलग है, क्या रणनीति है आपके संगठन की? कैसे आप अपने संगठन को अलग तरीके से चुनाव लड़ा पाएंगे? देखिए, हम लोग पिछले 5-6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 5-6 साल का हमारे पास संघर्ष की उपलब्धि भी है और भविष्य की योजना भी। पिछले 5-6 साल पहले आप बात करें तो 2015 के पहले पेंशन का मुद्दा किसी भी संगठन के एजेंडे में था ही नहीं। हम लोगों ने अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लड़ा और आज स्थिति ये आ गई है कि विधानसभा लोकसभा से चर्चा होते होते आज 5-5 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो चुकी है। आज जो पेंशन की लड़ाई आप जो देख रहे हैं जितनी ऊंचाई पे पहुंची हुई है, उसमें उपेंद्र वर्मा जो अटेवा के बैनर तले हम लोग लखनऊ में 2016 में भूख हड़ताल किए थे, लगातार उपेंद्र वर्मा के नेतृत्व में हम लोगों ने पेंशन की लड़ाई अटेवा के बैनर तले मजबूती के साथ संघर्ष किए हैं और पेंशन का मुद्दा आज कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि 2024 तक मुद्दा हल होने वाला है। आज जब पेंशन की लड़ाई को जब 2015 के पहले कोई पूछने वाला नहीं था, उस समय से लेकर हम लोगों ने आज जिस ऊंचाई तक पहुँचाया है और उसके साथ साथ हम लोगों ने आज मुद्दे को हल करने की स्थिति में पहुँचा दी है। साथ ही साथ भविष्य की हमारे पास प्लानिंग है। माध्यमिक शिक्षक संघ में जितने गुट हैं वो सभी गुटों के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं सब लोग रिटायर हो चुके हैं। समस्या नौकरी वाले लोगों की है, कार्यरत लोगों की है और लड़ाई को लड़ रहे हैं जो लोग रिटायर हो चुके हैं। इसीलिए अटेवा से जुड़े हुए तमाम जो माध्यमिक शिक्षक थे उन लोगों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारी जो प्रमुख अब लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि पेंशन का मुद्दा हल होने जा रहा है, भरोसा है 2024 तक पेंशन का मुद्दा हल हो जाए। उसके साथ एक और मुद्दा रह जा रहा है जिसके बाद माध्यमिक की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वह मुद्दा है उत्तर प्रदेश में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीकरण किया जाए। राजकीकरण होने से ज्वाइनिंग से लेकर प्रमोशन से लेकर स्थानांतरण से लेकर तमाम 80-85% जो समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगी। ये हमारी भविष्य की प्लानिंग है कि पेंशन का मुद्दा हल होने के साथ ही हम लोग एडेड विद्यालयों को शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीकरण को करवा के रहेंगे। टाउनशिप, एजुकेशनल टाउनशिप का प्रावधान है, ठीक है, लेकिन प्रावधान तो पुरानी पेंशन का भी नहीं था। लेकिन आज हम लोगों ने संघर्ष करते करते आज 5 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है। अभी लाइन लगी हुई है। 2024 के पहले उम्मीद है कि 5-6 राज्य में और पेंशन बहाल हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि मुद्दा इतना मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं अटेवा के बैनर तले कि माननीय प्रधानमंत्री जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है उस पार्टी के एक भी राज्य में आप लागू नहीं करवा पाए। नहीं, ठीक है, ये गैर भाजपा राज्यों को सही है। देखिए, शुरुआती दौर में की बात है। आज जिनके जहाँ जहाँ गैर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पेंशन का मुद्दा हल होगा और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ भी भारत में ही सरकार है, भारत के ही राज्य हैं। जब वहाँ भी आवाज़ उठ रही है उनको भी करना पड़ेगा और भरोसा रखिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 तक एक ही साथ पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। हम लोग ऐसा संघर्ष करेंगे। प्रदेश महामंत्री का दृष्टिकोण अलग है और आपके प्रत्याशी नई शिक्षा नीति का समर्थन करते हैं। नहीं, बयान दिया है अभी उन्होंने। नहीं, नई शिक्षा नीति में कुछ चीज़ें हैं कहीं ना कहीं राजकीकरण को लेकर उसमें 2-4 कदम सरकार ने बढ़ाया है, उसका मैं भी समर्थन करता हूँ। 2-4 पॉइंट्स हैं वो राजकीकरण की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए वो ठीक है, सही कहें। मैं डॉक्टर राजविकास यादव, प्रदेश संरक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, पूर्व प्रत्याशी इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि हम पेंशन के
जन्मदाता है, पेंशन की लड़ाई के जन्मदाता है। उसी से हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई है। चूँकि माध्यमिक में हम इस समय कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले, तो वहाँ पर 2 मुद्दे हमारे मुख्य रूप से हैं। एक तो पहली बात राजकीकरण करवाना है, और दूसरा मुद्दा यह है कि पूरे प्रदेश में सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा। 2 हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और जो रिटायर्ड लोग हैं, विभिन्न तरह के संगठन माध्यमिक में हैं, जिनके अगुआ, जिनके मुखिया जो सेवानिवृत्त लोग हो गए हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने पद से त्यागपत्र दें। मैं आप सबके माध्यम से आह्वान उनसे करना चाहता हूँ कि नवयुवकों को आगे ले आएँ, जिससे कि नवयुवक अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकें।